देखिए, ईडी की चार्जशीट के बाद इकोनॉमिक ऑफेंस जो है दिल्ली पुलिस का, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर में एक प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत वह केस उन्होंने फाइल किया है। परंतु घोटाला है, कोई 1 करोड़ रुपया ट्रिप रूट हुआ एक कंपनी से कलकत्ता से, और उसमें से 50 लाख रुपया आगे फॉरवर्ड कर एसोसिएट जनरल, जिसमें 76% शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी कब्जा कर ली। और उसमें भी फिर नकली बिलिंग हुई, किराएदारी नकली की गई, विज्ञापन का काम नकली किया गया, लोन का मामला दिखाया गया। तो वो सब जो मामला था, उस मामले की जांच होनी जरूरी है और अपेक्षा करते हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंस इस मामले के तहत तक जाएगा और जो लोग भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जो लोग भी उसमें लिप्त हैं, वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो, श्याम प्रतोता हो, जो लोग भी उसमें हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो इवन वो जो एक कंपनी थी जिसके थ्रू पैसा ट्रिप रूट हुआ था, उसके ओनर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, ये एक बड़ा घोटाला है। किस प्रकार से आप बिना पैसा लगाए हुए अपनी जेब से 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को आप हथिया लें। Sir, Udit Raj, commenting on this, he said today that this is a trap basically to trap Sonia Gandhi in this, and बीजेपी ने इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग ही बनाई है, कांग्रेस के नाम तो एक भी बिल्डिंग नहीं है। उदित राज को थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। ये मामला बीजेपी की सरकार में आने से पहले का है और कोर्ट के तत्वाधान में मामला है, कोर्ट की जानकारी के हिसाब से काम हो रहा है। परंतु उदित राज को क्योंकि अपने करप्ट लीडर्स को डिफेंड करना है, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। सर, महमूद मदानी हैज मेड अ स्टेटमेंट, ही सेड इफ देयर इज ऑपरेशन देयर विल बी जिहाद। जानकर एक विक्टिम हुड कार्ड प्ले कर रहे हैं महमूद मदानी, और जानकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं, जिहाद की कॉल दे रहे हैं। ये जिन्ना की जो कॉल थी, उस प्रकार की कॉल है जब मुस्लिम लीग जिन्ना हेड करते थे, ये उसी रास्ते पर है। परंतु अफसोस है कि एक भी कांग्रेस के नेता ने एक शब्द नहीं बोला इस सारे के ऊपर। आज इस देश के अंदर, जो कि लोकतांत्रिक देश है, जिसमें सब प्रक्रिया लोकतंत्र के अनुसार चलती है, उसमें जिहाद की कॉल हो रही है, उस पर कांग्रेस चुप बैठी है और जानकर चुप बैठी है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे वह अपना वोट बैंक को खुश कर सकेंगे। सर, मदानी has also made a statement, said कि डेमोक्रेसी स्टिल प्रिवेल्स इन इंडिया, और आप हमें वंदे मातरम में जय श्री राम बोलने में फोर्स नहीं कर सकते थे। लव जिहाद ये टर्म था ही नहीं, तो बीजेपी से पावर में आई है, उसके बाद ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है। पहली बात तो महमूद मदानी जानकर शार्ट कर रहे हैं। केरल के अंदर लव जिहाद का मामला बहुत पहले से चल रहा था। केरल की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वह ऑलरेडी इस मामले को लेकर एक्टिव थी, उस मामले को लेकर चिंतित थी। और दूसरा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं है मुसलमानों के ऊपर। प्रधानमंत्री जी की जितनी स्कीम्स हैं, जो बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, उसमें लगभग 30 से लेकर 35% तक का जो बेनिफिट है, वो मुद्रा योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, वो गैस के चूल्हों का मामला हो, गैस सिलेंडर्स का मामला हो, सिर पे छत का मामला हो, मकानों का मामला हो, सब में 30 से लेकर 35% तक बेनिफिशियरी मुसलमान है और पॉपुलेशन है 14 से 15%। तो कहाँ पर ऑपरेशन है? परंतु क्योंकि एक जानबूझकर कुछ शरारती तत्वों के आधार पर, कुछ विदेशी तत्वों के आधार पर ये जानबूझकर शरारत की जा रही है और देश में एक अराजकता का माहौल खड़े करने की कोशिश की जा रही है, और मेरा मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी इनको समर्थन है। सचिन पायलट आने वाले दिनों में जो कांग्रेस की हार होने वाली है, या उनका सूखड़ा साफ बंगाल में होने वाला है, या बाकी राज्यों में जो उनका सूखड़ा साफ होने वाला है, उसके डर से इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। सच है कि उनकी लीडरशिप पूरी तरह विफल हो चुकी है और उनके पास ना नेता है ना नीति है, इसलिए वह हार का ठीकरा फोड़ते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। There's an all-party meeting today for the ahead of the winter session, and Kiran Rijiju has mentioned that कि विंटर्स चल रहे हैं, सबको अपना दिमाग शांत रखना चाहिए और तो डिबेट होगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, एंड दिस विल बी द बेनिफिट फॉर द कंट्री। पार्लियामेंट सेशन होता है इसलिए कि जो डिबेट्स बनी वो डिबेट्स वहां पे हो सके, एक अच्छी डिबेट हो सके और सुचारू रूप से पार्लियामेंट चल सके, इसकी चिंता करनी चाहिए और इसमें विपक्ष और पक्ष दोनों का ही
रोल है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।